जी तो काफ़ी नंबर 233 का ये दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा ज़्यादातर वो इसके राग मेघ के बारे में बताने पर लग गया हमें। लेकिन चल आगे काफ़ी को शुरू करते हैं कि इस बंद में एक खूबी है, वो हम पहले बंद पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस बंद और उसका मानी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको जो इसमें टेक्निक इस्तेमाल की गई है खालिद साहब ने की है और बड़ी शहूरी तौर पे की होगी। और बड़े लोग जिस तरह करते हैं कि वो कोई टेक्निक्स और खूबियाँ और सराय बदाए कलाम के जो बेहतरीन पहलू है गुफ्तगू के वो तो इस्तेमाल करते हैं, शायरी के फ़नून भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका ऐलान नहीं करते। सोज अंदोह थे आज़ारी सूल करेंदे नाला जारी हिजर दुहाग नुमूज मुझारी दर्द अलम गम खांदा है। सोज और अंदोह जो हैं, दुख और तपिश और जलन जो थी, आज वो आज़ारी हैं, आज वो बीमार हैं और दुख जो हैं वो अब नाला जारी करने पर अलग आ गए हैं। और दुहाग कहते हैं सुहाग के उलट को, और दुहाग और हिजर जो है उनको आज इस तरह परेशानी है, मूंज है, वो तड़प में है और दर्द अलम गम खांदा है और दर्द और अलम को गम लगा हुआ है। अब ये तो हो गए इसके लफ्ज़ी मानी। अब आते हैं कि इसमें टेक्निक क्या है। इसमें जो है एक टेक्निक इस्तेमाल की गई है, उसे अलजबरा का एक असूल है कि जब दो मनफी आ जाए तो वो एक मुस्बत में बदल जाता है। ये अलजबरा का एक असूल है और खालिद साहब ने इस अलजबरा के असूल को यहाँ शायरी में इस्तेमाल कर डाला है। जब हम कहते हैं नाह कैनी, नाह भी मनफी और कैनी भी मनफी, लेकिन इसका मतलब नाह कैनी यानी इनकार नहीं है। जब वो ये टेक्निक इसमें इस्तेमाल की गई है कि सोज अंदोह थे आज़ारी, जो सोज और दुख हमें आज़ार पहुंचाए हुए थे, तकलीफ दिए थे, आज वो खुद आज़ारी हो गए, यानी खुशी आ गई। और सूल करेंदे नाला जारी, वो दुख तकलीफ आज पड़े रो रहे हैं, यानी खुशी आ गई है। हिजर दुहाग नुमूज मुजारी, अब हिजर भी दुहाग भी मूज मुजारी भी ये सब मनफी है, लेकिन जब ये मूज मुजारी जो है हिजर और दुहाग सुहाग के उलट को कहते हैं, जब वो आज मूज मुजारी यानी वो परेशान है, वो दुख में है और दर्द अलम गम खांदा है, वो दर्द अलम जिन्होंने हमें गम पहुंचाया हुआ था, आज वो दर्द अलम खुद गम खा रहे हैं। यानी तमाम का तमाम बंद जो है, चार मिसरे जो है, नीचे एक मिसरा और भी आ रहा है, चार मिसरे जो है खालिद साहब ने अलजबरे की इसी टेक्निक में कहे हैं कि दो दो मनफी उसमें शामिल करके एक एक मुस्बत उसका नतीजा निकाला है और खुशियां बरकरार रखी हैं। इसीलिए इसका जो है राग भी मल्हार, इसीलिए मेघ इसीलिए रखा गया था। आस उम्मीद नवीद है शादी, ईद सईद मुबारक बादी, राहत हर दम वाधो वाधी, सुख सुखड़ा दुख मांदा है। अब ये वो जो वहाँ पर टेक्निक इस्तेमाल की थी, यहाँ पर फ्लैट अंदाज में इस्तेमाल किया है कि आस है, उम्मीद है, नवीद है शादी की, खुशी की, और सईद ईद सईद मुबारकबादी, बस महबूब के आने की खबर ही तो मुबारकबादी हो गई ना, इसी से मुबारकबादी शुरू हो गई। और राहत हरदम वादोवादी, अब राहत और चैन और सुकून और खुशी जो है वो लम्हा ब लम्हा बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, वादोवादी। और सुख सुखड़ा दुख मांदा है। अब देखिए फिर देखिए दो इसमें सुख सुखड़ा है, सुख जो है वो तो सुख में है, खुशी में है, आशा आराम में है, और दुख मांदा है। अब दुख होवन भी मनफी और मांदा होवन भी मनफी। अगर दुख मांदा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, खुशी पर बहार होगी, खुशी पर जोबन होगा। और लाने मंजर बता रहे हैं, लाने फोग फुलारे वाह वाह, कंडड़े किरड़ सिंगारे वाह वाह, चणके घंड तंवारे वाह वाह, झोंका माल न मांदा है। अब कैफियत ये हो गई है और मौसम है, सावन है, बरसात है, मेघ है, मल्हार है। ये इसीलिए मल्हार का इंतखाब किया गया था काफ़ी के लिए कि लानी और फोक के जो झाड़ियाँ हैं, पौधे हैं, बूटे हैं, जो फुलारे उन पर फ्लॉरिश हो गए, उनके ऊपर फूल आ गए हैं, फुलारे फ्लॉरिश हो गए, फूल आ गए उसके ऊपर, वाह वाह। और ये ताज्जुब है, ताज्जुब, और ताज्जुब का ही नहीं है, तहसीन का है, क्या खूब है यानी। और कंडड़े किरड़ सिंगारे वाह वाह, और कंडड़ा और किरड़ जो है उन पर तो फूल क्या लग गए, उन्होंने सिंगार कर लिया है गोया। और ये देखिए शायरी कैसे बनती है कि फूल लगने को नहीं बता रहे कि वो कह रहे सिंगार, उन्होंने सिंगार कर लिया है, उन्होंने गोया आराइश और ज़िबाइश में आ गए हैं।
और चढ़ के घंट तवारे वाह वाह। और वो जानवरों के गले में जो वो घंटियाँ चढ़ के कहते हैं छोटी घंटी को, घंट कहते हैं बड़े सारे को, वो उन्होंने भी सुरीली आवाज़ें निकालना शुरू कर दी हैं तंवारे। और उनमें तंवार कहते हैं लंबी सुरीली आवाज़ को। और चढ़ के घंट तंवारे वाह वाह, और झोंका माल न मांदा है। और ये जो हमारे झोंक है, ठिकाना है, जगह है, और इस पर माल की इस कदर, माल यानी जानवर वगैरह, ज़िंदगी के ये मामलात, माल तमाम चीज़ें आ जाती हैं उसमें, जानवर भी है। घंट तंवारे की बात हो तो फिर जानवरों की बात हो रही थी। और क्या कहते हैं कि अब मसला क्या है जिसके लिए ये मल्हार है और खुशी को किस तरह इजहार कर रहे हैं। गया फरीद लुहाग दवेला, ए फरीद, वो जो जुदाई का, वो जो दुखों का मौसम था, वो जो कैफियत थी, वो बीत चुकी, वो गई। अब क्या हो गया, अब महबूब की आमद है, वो आ चुका है, वसल विसाल हो चुका है। अभी उनके ये रोही कहाँ है, ये मंज़र कहाँ है, वो मंज़र जो उनके सामने है, या ये रोही कहीं उनके अपने अंदर है। ये कैफियत जो हैं वो तसव्वुफ़ के साहिबान जो हैं उन पर, उनकी महसूसात और ऐसी वारदात और ऐसी चीज़ें उन पर महसूसात में आती हैं कि जिसको वो वसल विसाल कहते हैं। और गया फरीद लुहाग दवेला, ए फरीद वो जुदाइयों का वक्त बीत चुका, सहन सुहेला घर अलबेला। ये मेरा घर का सहन जो है ये सुहेला है, खूबसूरत है। वैसे सुहेल एक चांद को कहते, एक तारे को कहते हैं, और वो कोई ख़ास ज़्यादा चमकीला तारा होता है, लेकिन सुहेला का माना होता है जचने वाला, खूबसूरत, खुशगवार। सहन सुहेला घर अलबेला, आज तो घर भी मुझे अजीब सा लग रहा है, अलबेला सा लग रहा है। आपे दिलबर की तुम मेला, और उस महबूब ने खुद आके मुझसे मुलाकात कर ली, मुझे मौका मुहैया किया खुशी का, उसने आके अपना दीदार अता किया मुझे। आपे दिल पर मेहरबानी फरमाई, वो मेहरबान हो गया मुझ पर कि वो खुद तशरीफ़ लाया और उसने मुझे अपना दीदार कर दिया, मुझे अपना वसल विसाल, अपना मेल मुलाकात नसीब कर दी। और जय बिन जी तड़पौंदा है, और कौन सा महबूब, वही महबूब जिसके बग़ैर जी जो है तड़पता रहता था। आज उस महबूब ने मुलाकात का मौका नसीब किया।